साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर हमारे सामने 3 है, जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। और इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं नोट्स कंप्लीट। एक ही वीडियो में इस चैप्टर के नोट्स देखने वाले हैं। अगर आपको एक ई बुक बना रखी है हमने, अगर आपको ई बुक चाहिए तो वो 60 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो ई बुक है ये आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी PDF के रूप में। जिसको भी चाहिए तो व्हाट्सएप पर नंबरों पर मैसेज आप कर देना। ठीक है, तो 60 रुपये के अंदर मिलेगी। उसमें क्या मिलेगा, देखो हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट मिलेंगे। जैसे हिस्ट्री के अंदर 3 बुक है, फर्स्ट बुक है, सेकंड बुक है, थर्ड बुक है। ठीक है, तो तीनों बुक के कंप्लीट आपको 60 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप ई मित्रा पे जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो। जिसको भी चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर भूगोल के चाहिए तो भूगोल के भी मिल जाएंगे। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट चाहिए तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर लिख के भेज देना। तो बंधुत्व जाति तथा वर्ग ये अपना चैप्टर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो यहाँ समझाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो वीडियो को रोककर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आरंभिक समाज यानी लगभग 700 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक दे रखा है, जिसमें देखो महाभारत के बारे में यहाँ पर बता रखा है। जैसे पॉइंट पॉइंट जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे महाभारत के कितने श्लोक हैं, महाभारत में सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका पूर्ण नाम क्या मिलता है। ठीक है, और महाभारत की रचना कब से कब तक होती रही। महाभारत के बारे में यहाँ पर जो मेन मेन पॉइंट है वो यहाँ पर लिख रखे हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि महाभारत में कितने परिवारों के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। ठीक है, विवरण दिया गया है। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है ये सब देख सकते हैं। और समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था, क्या होता है समालोचनात्मक, जो कठिन शब्द है उनका भी यहाँ पर अर्थ लिख रखा है, देख सकते हैं। ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, वीडियो को रोककर आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। ठीक है, प्रमुख चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, सभी नोट्स हमारे से ले रहे हैं। तो आप भी जरूर लीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं भाई, VS सुतंकर के बारे में बता रखा कि VS सुतंकर कौन थे और क्या क्या थे। ठीक है, तो संस्कृत के विद्वान थे, उनके बारे में ये बातें बता रखी हैं। इसके अलावा देखिएगा, परियोजना के निरीक्षण के बाद 2 बातें सामने आई थी। तो समालोचनात्मक संस्करण में ये देख सके कि पहली बात क्या है, दूसरी बात क्या है। तो ये आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है बंधुत्व एवं परिवार विवाह, जिसमें आप देख सकते हैं लोग अपने परिवार में जो है मिलजुल कर रहते थे किस प्रकार। ये वीडियो को रोक रोक कर आपको इस तरीके से लिखना है। यह है पितृवंशी व्यवस्था, जिसमें समाज में जो है पिता की चलती है वो पितृवंशी व्यवस्था। मातृवंशी व्यवस्था में क्या होता है, माता की चलती है, पितृवंशी में पिता की चलती है। ठीक है, और ये महाभारत है। महाभारत में जैसे 2 युद्धों का वर्णन है, एक तो कुरुवंश के बारे में बता रखा है और कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध का इसमें विवरण बता रखा है। ठीक है, कौरव और पांडव ये देख सकते हैं। और विवाह के वैसे नियम बताए रखे हैं कि विवाह में कितने नियम है। तो विवाह के 8 प्रकार का विवाह, विवाह कितने प्रकार के हैं, विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह उत्तम माने गए मनुस्मृति के अनुसार। बाकी आप देख सकते हैं कि जैसे बहिर्विवाह अंतर्विवाह ये क्या क्या है, इनके बारे में भी आपको एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देख सकते हैं बहिर्विवाह यानी अपने गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह, और गोत्र के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह, ये देख सकते हैं। इसके अलावा बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा, बहु का मतलब होता है अनेक, बहु का मतलब अनेक, जिस स्त्री के एक से ज़्यादा पति होते हैं वो होता है, एक से अधिक पति होना वो होता है बहुपति प्रथा। एक से अधिक पत्नी वो होता है बहुपत्नी प्रथा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। स्त्री का गोत्र, गोत्र क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है गोत्र क्या है और गोत्र के नियम बताओ। तो गोत्र आप लिख सकते हैं कि ये प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। अब बाकी इसके नियम क्या है, इसका संकलन कब से कब तक है, ये देख सकते हैं। और इसके प्रमुख नियम भी आगे लिख रखा है। वैसे देखो देखो, इसके तहत लोगों को गोत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गोत्र, ये देखो ये गोत्र के महत्वपूर्ण नियम, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, दोनों नियम आपको याद होने चाहिए। जैसे विवाह के बाद स्त्री को अपने पिता के गोत्र को बदलकर पति का गोत्र लगाना होता है, और एक गोत्र के सदस्य आपस में जो है विवाह नहीं कर सकते। तो ये गोत्र के 2 नियम है। इसके अलावा क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, तो क्या थी या नहीं थी, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये सामाजिक विषमता यानी समाज में किस प्रकार जो है भिन्नता, अलग विभिन्नताएं थी वो देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये ब्राह्मणों के प्रमुख कार्य क्या क्या होते थे। प्रमुख वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बता रखा है। ये देखो, क्या क्षत्रिय राजा हो सकते थे, प्रश्न आएगा आपके कि क्या सदैव क्षत्रिय ही राजा होते थे। तो आपको उत्तर लिखना है कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी राजा थे। वो उदाहरण भी आपको इस तरह का लिखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और वे शासक मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो ये उदाहरण लिख सकते हैं। फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासक रहा, तो ये लिख सकते हैं। जाति और सामाजिक गतिशीलता, जो समाज में वर्ण है, ये एक एक वर्ण के बारे में बता रखा है। जैसे पहले ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण के आखिर क्या कार्य हैं, ये क्षत्रिय के क्या कार्य हैं, वैश्य शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का कार्य है, ये देख सकते हो। ठीक है, तो चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर आप आराम से इनको लिख सकते हो। ये 4 वर्णों के पराधीनता और संघर्ष। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने इसको लिख रखा है।
ये चांडाल। चांडाल किसे कहते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चांडाल, चांडाल मरे हुए जानवरों को हटाने वाले को चांडाल कहते हैं। ठीक है। और गांव से बाहर या करते थे। ये मनुस्मृति आ गई भाई, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के बारे में संबंधित प्रमुख 4 पॉइंट लिख रखे हैं। जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा, संपत्ति का अधिकार जिसमें लैंगिक आधार और वर्ण आधार, ये देख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर इसको लिख सकते हो आप। ये वर्ण और संपत्ति के अधिकार, क्या अधिकार थे ये बता रखा है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी क्या थी। दैविक दक्षिण के राजा तथा सरदार। ठीक है। तो मेन पॉइंट होगी, आपने हेडिंग डाल रखी है, बाकी इनको याद करना, आपको अच्छे से पढ़ना है, समझेंगे। और एक सामाजिक अनुबंध, सिर्फ एक बार आप नोट कर लीजिएगा पहले इनको अच्छे से जी। ठीक है, आगे देखते हैं। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं, तो प्रमुख सबसे पहले वो भाषा के बारे में देखते हैं कि आखिर उस ग्रंथ की भाषा क्या है, उस प्रकार। ठीक है। उसके लेखक कौन है, और लेखक का उसमें उस ग्रंथ के अंदर दृष्टिकोण क्या है। ठीक है। श्रोता, रचनाकार, इनका अध्ययन करते हैं। चलो, ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है और इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, देख सकते हैं। सबसे पहले ये भाषा है, विषय वस्तु, लेखक एक या अनेक तिथियां। महाभारत के मूल कथा के रचयिता भाट सारथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूत कहते हैं इसे। सूत किसे कहते हैं, मूल कथा के रचयिता जो भाट सारथी थे उसको बोलते हैं। सदृश्यता की खोज, और ये आगे कुछ पॉइंट हैं। चलो, ये महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, ये प्रश्न देखो कई बार पूछा गया है कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न बनेगा और इसका उत्तर ये आपको लिखना है, इसको रट लेना आप अच्छे से। ठीक है। और अगला चैप्टर चौथा शुरू हो गया, और ये था अपना चैप्टर नंबर 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। एक ही वीडियो में कंप्लीट इसके नोट्स देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें, और मैं तो कहता हूँ कि आप नोट्स जरूर ले लीजिएगा, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर मिल रहे हैं, 60 रुपये के अंदर। ठीक है। कम प्राइस के अंदर 60 रुपये में तीनों बुक मिल रही है आपको, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों भाग मिल रहे हैं। चाहिए तो मैसेज आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ओके, चलो, जय हिंद, जय भारत।